आप सभी को यह सुनकर आश्चर्य होता होगा कि एक ही माँ की 101 संतानें कैसे हो सकती हैं। माता गांधारी एवं धृतराष्ट्र की 101 संतानें थीं, जिन्हें महाभारत काल में कौरव कहा जाता था। गांधारी जो कि गंधर्व नरेश की पुत्री थी और एक शिव भक्त, गांधारी ने अपने बाल्यकाल से ही शिव भक्ति में अपने मन को लगा लिया था, जिसके फलस्वरूप भगवान शिव ने उन्हें 100 पुत्रों का वरदान दिया। गांधारी का विवाह विचित्र वीर्य के पुत्र धृतराष्ट्र से किया गया, जो कि जन्म से ही नेत्रहीन थे। धृतराष्ट्र की इच्छा थी कि उनकी पत्नी नेत्रों वाली हो, ताकि वो उनकी नेत्रों से दुनिया को देख सके, राज्य संभाल सके। लेकिन जैसे ही गांधारी को विवाह प्रस्ताव मिला, उसने अपने पति धर्म को सर्वोपरि रखा। विवाह के पहले ही अपनी आंखों पर जीवन भर के लिए पट्टी बांधने की प्रतिज्ञा ले ली, जिससे धृतराष्ट्र बहुत क्रोधित हो उठे, क्योंकि इस कारण धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर का राजा नहीं बनाया गया और पांडु का राज तिलक किया गया। अपने क्रोध के कारण धृतराष्ट्र ने गांधारी को अपने समीप नहीं आने देने का फैसला किया। यह जानने के बाद शकुनी, जो कि गांधारी का भाई था, उसने धृतराष्ट्र को शिव जी के वरदान के बारे में बताया और कहा, आपका पुत्र ही आपके सपनों को पूरा करेगा और अपने 99 भाइयों के होते वो कभी परास्त नहीं हो सकेगा। यह सुन महत्वाकांक्षी धृतराष्ट्र को अपनी इच्छा पूरी करने का एक रास्ता नजर आया। अतः धृतराष्ट्र ने गांधारी को पत्नी के रूप में स्वीकार किया, जिसके बाद गांधारी को गर्भधारण किए 10 महीने से अधिक हो गया, लेकिन उसे प्रसव नहीं हुआ। 15 महीने बाद गांधारी को प्रसव में 1 मांस का बड़ा टुकड़ा हुआ, जिसके कारण सत्यवती एवं धृतराष्ट्र ने उन्हें बहुत कोसा। नाराज धृतराष्ट्र ने अपनी पत्नी को अधिक कष्ट देने के उद्देश्य से गांधारी की प्रिय दासी के साथ संबंध बनाए। उसी वक्त महर्षि वेद व्यास हस्तिनापुर पहुँचे और उन्होंने बताया कि किसी स्त्री के गर्भ से 100 पुत्र का जन्म होना नामुमकिन है, लेकिन शिव का वरदान व्यर्थ नहीं होता। अतः यह मांस का टुकड़ा नहीं, बल्कि इसमें गांधारी के 101 संतानों के बीज हैं। गांधारी ने वरदान में भगवान से एक पुत्री की भी कामना की थी। इस प्रकार उन्हें 101 संतानों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके बाद महर्षि वेद व्यास ने 101 मटकों में गर्भ की तरह वातावरण निर्मित किया। इसके बाद सबसे पहले जिस पुत्र का जन्म हुआ, उसका नाम दुर्योधन रखा गया। इसके बाद दासी को भी पुत्र की प्राप्ति हुई। अतः कौरवों की संख्या 100 नहीं 102 थी, जिनमें बहन दुशाला सहित 100 संतानें गांधारी की एवं 1 संतान उनकी दासी की थी। यह था कौरवों के जन्म से जुड़ा सच। महाभारत का युद्ध धर्म की रक्षा के लिए लड़ा गया था, जिससे कौरव अधर्मी एवं पांडव धर्मी थे। इस महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास थे। उनके बोलने पर महाभारत को स्वयं गणपति जी ने लिखा था एवं इस महाभारत के सूत्रधार स्वयं श्री कृष्ण थे, जिन्होंने धर्म की इस लड़ाई में पांडवों का मार्गदर्शन किया था। इस प्रकार कौरव 100 नहीं बल्कि 102 थे, जिनके नाम इस प्रकार हैं: दुर्योधन, दुशासन, दुस्सह, दुसल, जलसंध, सम, स, विंद, अनुविंद, दुर्धर्ष, सुबाह, दुष्टधर्षण, दुर्मसर्ण, दुर्मुख, दुष्कर्ण, कर्ण, विविशंति, विकर्ण, सल, सत्व, सुलोचन, चित्र, उपचित्र, चित्राक्ष, चारुचित्र, शरणानन,
दुर्मद, दुरिगा, विवितस्व, विक्टानन, उर्नाभ, सुनाभ, नंद, उपनंद, चित्रबाण, चित्रवर्मा, सुवर्मा, दुर्विरोचन, अयोबाहो, चित्रांग, चित्रकुंडल, भीमवेग, भीमबल, बलाकी, बलवर्धन, उग्रायुध, सुषेण, कुंडोदर, महोदर, चित्रायुध, निसरणी, पासी, वृंदारक, दृढ़वर्मना, दृढ़छत्र, सोमकीर्ति, अनुर्धर, त्रिसंध, जरासंध, सत्यसंध, सतसविकाऊ, उग्रश्रव, उग्रसेन, सेनानी, दुष्पराजय, अपराजित, पंडितक, विश्लाक्ष, दुराधर, दृढ़हस्त, सुहस्त, वातवेग, सुरवत्स, आदियक्तु, ब्रह्मासी, नागदत्त, अग्रायो, कवची, क्रथन, दंडी, दंडधार, धनुग्रह, उग्र, भीमरथ, वीरबाहु, अलोलुप, अभय, रौद्रकर्मा, द्रुथाश्र्य, अनाधृष्य, कुंडभेदी, विरावी, प्रमथ, प्रमाथी, दीर्घारोम, दीर्घबाहु, बिहुढोरो, कनकध्वज, कुंडाक्षी, बीरज, दुहुशलाई, दुशला जो कि पुत्री थी, युत्सु। ये 102 नाम थे कौरव के।